नमस्कार साथियों, मैं बात कर रहा हूं राज्य में जो नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं उन कोर्सेज से संबंधित रूल रेगुलेशन और पद सृजन से संबंधित विषयों पे मैं बात करूंगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा सूचना है, अच्छी जानकारी है कि नए कोर्सेज के छात्र लगातार कहते रहे हैं कि हम लोगों का क्या होगा। तो मैं उनके लिए खुशखबरी की बात मैं बता रहा हूँ कि कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनको एडजस्ट करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। कई ऐसे पद हैं जो अस्पतालों में पद सृजित भी हैं। राज्य के कई अनुमंडलीय अस्पताल हैं जहाँ पर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के पोस्ट सृजित हैं और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के पोस्ट सृजित हैं अभी तक, और ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक्स के भी पोस्ट सैंक्शन है कहीं कहीं। इसके अलावे ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन जो है, इसको लेकर के भी पद कई जगह सैंक्शन है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन करके इस सब टाइप का पोस्ट है, लेकिन रूल रेगुलेशन नहीं बना हुआ है। अब रूल रेगुलेशन बनने के कगार पर है। मैं 2-3 विषयों पर बात रखूंगा, आप सबसे जानकारी शेयर करूंगा कि एनेस्थेसिया टेक्नीशियन को ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन, सरकार की जो मंशा है वो मैं बता रहा हूं। सरकार की मंशा है कि ओटी टेक्नीशियन और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, पोस्ट एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का भी होगा, लेकिन जब फॉर्म भरने की बारी आएगी तो उसमें दोनों कोर्स के लोगों को फॉर्म भरने का अलाउ किया जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, दोनों कोर्स के लोग उसमें फॉर्म भरेंगे, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के भी और ओटी असिस्टेंट के भी जो कोर्स किए रहेंगे। अब राज्य में कोर्स का नाम भी एक जैसा होगा, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इस टाइप से कोर्स का भी नाम होगा। इसके अलावे जो एक कोर्स है डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, हमारा तो मानना है कि सरकार दोनों को मिला करके एक रेडियोग्राफर करके कोर्स होता है या इसी टाइप से वो कर दे, या मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन ही रहने दे या टेक्नोलॉजी ही रहने दे। सरकार इसमें एक्सरे टेक्नीशियन का जो पोस्ट है और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, दोनों को सरकार दोनों भी नियुक्ति में सरकार दोनों क्वालिफिकेशन को वैलिड करने की बात कर रही है और इसी पर आगे फाइल बढ़ी है। सरकार कई अस्पतालों में पद सैंक्शन भी है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है, हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं और कई ऐसे भी साथी हैं जो अपने स्तर से भी विभाग में प्रयास कर रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, और पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और पूरी तरह से तत्परता के साथ हम लोग लगे हुए हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर पद सैंक्शन भी है और नहीं भी है, तो उस पर भी पद सैंक्शन हो, और जो नियमावली सरकार बना रही है, आगे बनने वाली है, उस पर नियुक्ति होने वाली है, जिसमें इसी तरह का दोनों कोर्स को जो है सो सरकार एडजस्ट करने का कोशिश कर रही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन अभी तक जो बहाली होता आया है, कई स्टेट में बहाली होती है, तो दोनों कोर्सेज को रखा जाता है, डीएमएलटी को भी रखा जाता है और ब्लड बैंक टेक्नीशियन को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन को भी रखा जाता है। तो अपने आप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन कोर्सेज के बच्चों का रूल रेगुलेशन की जो फाइलें हैं वो बढ़ रही है और धीरे धीरे आपको इसका नतीजा भी दिखेगा। मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी है जिस पर लाखों करोड़ों रुपए सरकार का खर्च होगा, तो ये नहीं कह सकते कि एक दिन में हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। हम लोग को लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 2-3 और नए कोर्सेज हैं जिनका अभी तक नियमावली स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। इस पर हम लोगों को पहले सीटें सैंक्शन कराने की जो बातें हैं, हम लोग को सीट सैंक्शन कराने की ओर पूरी तरह से तत्परता से हम लोग ध्यान दे रहे हैं और सीटें सैंक्शन करानी पहले ज़रूरत है। उसके बाद रूल रेगुलेशन के लिए कैबिनेट में जो है सो भेजा जाएगा। और उसमें जो नए कोर्सेज 2-3 हैं, उसमें है ऑर्थोप्टिक्स, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऑर्थोप्टिक्स,
डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट और ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन। ये 3 कोर्सेज हैं जिनका पोस्ट सैंक्शन और इनका रूल रेगुलेशन भी बनाना है। मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी और ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक और मेडिकल रेडियोलॉजी का जो मैंने जिक्र किया, इसका लगभग कंप्लीट है। पोस्ट भी कई अस्पतालों में सैंक्शन है और जहां नहीं है वहां मतलब पीएचसी स्तर तक में हम लोगों का प्रयास है सरकार सैंक्शन करे और आगे जो भी बहाली हो, ओटी असिस्टेंट की भी बहाली हो, तो क्योंकि जो पोस्ट का क्राइटेरिया है सरकार जो डिसाइड कर रही है या काउंसिल में जो चीज़ें डिसाइड हो रही है उसी अकॉर्डिंग सरकार उसको भी शामिल करेगी। IGI-MS के भी एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी के कोर्सेज को बिहार सरकार के नियुक्ति में शामिल कराने को लेकर के IGI-MS के डायरेक्टर भी व्यक्तिगत तौर पे वो भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी बात हुई, उन्होंने भी बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं और विभाग में भी बात चल रही है। तो ओटी असिस्टेंट और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का जो है एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी का सेम ही रहेगा, क्योंकि काउंसिल में भी जो कोर्स का नोमेनक्लेचर हो रहा है वो डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करके हो रहा है। ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। इसके अलावे मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का भी, रेडियोग्राफर का भी पोस्ट आ रहा है पीएमसीएच में भी, कई मेडिकल कॉलेजों में भी, कई अस्पतालों में भी, उसमें लोग भरेंगे। इसके अलावे रेडियोग्राफर का पोस्ट आ रहा है, उसमें भी ये लोग भरेंगे। जो भी मिला जुला पोस्ट है, जो रूल रेगुलेशन बनेगा और क्वालिफिकेशन जो उसमें रहेगा उसके अकॉर्डिंग सभी लोग फॉर्म भरेंगे। मेनली ये 3 कोर्सेज और हैं जिसका रूल रेगुलेशन को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। टोटल हम लोग 7 जो नए कोर्सेज हैं सबको लेकर के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, मेडिकल रेडियोलॉजी, ऑर्थोप्टिक्स, हॉस्पिटल डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, तमाम कोर्सेज पर हम लोगों की नज़र है। एक बात और बताना होगा कि पहले से फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का पोस्ट जो है सो सैंक्शन है कि अस्पतालों में, और उसका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डिप्लोमा स्तर पे भी जूनियर का पोस्ट कुछ असिस्टेंट टाइप का होना चाहिए, जिससे कि जो लोग कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को भी मौका मिले। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और अब हम लोगों का मकसद भी एक ही है, सरकार नियुक्ति रोजगार दे, नए पोस्ट सैंक्शन करे और बड़े लेवल पे बहाली दे, जिससे कि राज्य के युवाओं को नौकरी मिल सके। और देखिए, ये सब के लिए पार्टिकुलर 1 आदमी 2 आदमी या ऐसे नहीं होगा, हम सबको एकजुट होकर के इस पे बात रखनी होगी। कॉन्फ्रेंस हर साल होना चाहिए, हर साल छात्र इसको ऑर्गेनाइज करे और काफ़ी मजबूती से करे, सरकार के नज़र में प्रमुखता से बातों को रखे, जिससे कि आने वाले समय में सरकार इस पर काम करे। क्योंकि बिना रोए कुछ भी नहीं होता है, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है, तो हक अधिकार मांगना पड़ेगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।